ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या है? आपने लूप एल्स कर लिया, लूप एल्स आपका हो गया है। नेस्टेड लूप से भी पहले मैं आपको एक और फॉर लूप बताती हूँ। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप आपके टू टाइप से हम यूज करते हैं। एक तो आप यूज करते हैं इन ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें आप इन ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें रेंज फंक्शन आप यूज नहीं करते हो, और एक रेंज फंक्शन के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। इन के साथ में यूज करते हैं और रेंज के साथ में यूज करते हैं। तो रेंज के साथ तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं आपको फॉर और इन ऑपरेटर आपको बता रही हूँ कि फॉर के साथ इन अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे फॉर आई इन, और यहाँ पे क्या आता है? सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जैसे कि ये है, अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखती हूँ तो फॉर वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल हो गया इन, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में देखना है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगी? स्टेटमेंट, जो भी आपको क्या करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है। तो अब ये तो है आपका जस्ट सिंटेक्स। अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है इसको इन को लेकर के, तो हम कैसे बनाएंगे? अब ये देखिए, फॉर वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन, सीक्वेंस का मीनिंग क्या है कि आपको एक सीक्वेंस देना है, कि वो सीक्वेंस आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी नंबर आप लेना चाहते हो। जैसे कि मैं इसमें ले लेती हूँ फॉर आई इन, आप कैसे देंगे? लिस्ट की फॉर्म में, जैसे यहाँ दिया 1, 4, 7, ठीक है। तो आई इन, तो ये सीक्वेंस आपने दे दिया इन। इन मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 1 होगी। जैसे रेंज में तो जो हमने रेंज दी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो उस तरीके से लेता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। सीक्वेंस दिया है कि इसी में से आपको नंबर लेने हैं। जैसे फॉर आई इन, आई की वैल्यू पहले क्या है? 1 है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। तो वो इन नंबर्स को यूज करेगा। आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1, 4 और 7 रहेगी। 1 टाइम, फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 4, थर्ड टाइम पर 7। तो अगर सपोज करो मुझे क्या करना है, प्रोग्राम राइट करवाना है, इनका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ गिवन सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दिया गया है ऑफ गिवन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया है। हम क्या चाहते हैं? उस सीक्वेंस का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर दो नंबर को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? पहले तो मैं क्या करती हूँ, प्रिंट आई, पहले पता चल जाए कि आई में पहले क्या वैल्यू जा रही है, और प्रिंट क्या करते हैं हम? प्रिंट क्या किया हमने? दो नंबर का हमने क्या निकाला है? स्क्वायर निकाला है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकती हूँ, और चाहो तो आप दूसरा अगेन एक वेरिएबल लेकर के आप ऐसे करना, जैसे आई इंटू आई किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, आई मल्टीप्लाई आई, और फिर बाद में हम क्या कर लेंगे? प्रिंट कर देंगे, ए को प्रिंट करवा देंगे। तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्ट यहीं पर प्रिंट कर देगा। ओके, तो अब ये कैसे चलेगा? देखो, सबसे पहले अब ये दो स्टेटमेंट है ना इंडेंटेशन में, तो यानी फॉर लूप में ये दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो फॉर लूप के अंदर प्रिंट आई, सबसे पहले क्या स्टेटमेंट मिली? प्रिंट आई। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या जाएगी? 1, ठीक है। तो उसने क्या प्रिंट किया? 1। अब प्रिंट आई मल्टीप्लाई आई, अब आई मल्टीप्लाई आई, तो आई क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या प्रिंट करेगा? 1। ओके, इंडेंटेशन यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमारा लूप दोबारा से चलेगा। अब आई की वैल्यू सेकंड टाइम पे क्या हो गई? 4। आई की वैल्यू क्या है? 4 है। तो अब यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा? आई 4, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 क्या प्रिंट हो जाएगा? 16। नेक्स्ट अगेन लूप कंटिन्यू हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हुई? 7। अब प्रिंट आई 7 प्रिंट करेगा, और 7 7 जा 49 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेंज के साथ भी फॉर लूप को यूज करते हैं, और इनके साथ भी यूज करते हैं। मीन्स अगर आपके पास कोई सीरीज दे रखी है और आप उस सीरीज को यूज करना चाहते हो, उन्हीं सीरीज को आप लूप में यूज करना चाहते हो, तो आपको रेंज देने की जरूरत नहीं होती। इनके बाद जस्ट आपको अपना सीक्वेंस दे देते हो कि ये सीक्वेंस हमें चाहिए। मीन्स इन नंबर्स को हमें यूज करना है। ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका इसमें, दैट इज नेस्टेड लूप। ओके, नेस्टेड लूप से हम एक प्रोग्राम भी बना लेंगे साथ ही। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। ओके, अब ये नेस्टेड लूप क्या है? लूप के अंडर लूप, कि
लगाया उसी लूप के अंदर एक और लूप लगा देना इज नोन एज नेस्टेड लूप। ओके, लूप इनसाइड अ लूप। ओके, ये क्या है? लूप इनसाइड अ लूप, इनसाइड अ लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाना इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो ये कैसे चलता है हमको देख लेते हैं। मुझे क्या करना है, हमें आपकी जो प्रैक्टिकल लिस्ट है उसमें भी एक प्रोग्राम आपको दिया गया है जो कि आपको बनाना है। जैसे कि यस, आपको क्या प्रिंट करवाना है अपनी लिस्ट देख लेना, उसमें इस तरीके से प्रिंट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपको प्रिंट करना है। ये पहले 1 स्टार है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बना सकते हैं? नेस्टेड लूप के थ्रू बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हो जाएगा, आपको नेस्टेड लूप भी पता चल जाएगा नेस्टेड लूप कैसे चलता है। तो मैं यही प्रोग्राम आपको समझा रही हूँ और इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको नेस्टेड लूप भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज। ठीक है, 1 to 6, 1 to 6 हमने क्यों चलाया? क्योंकि आपको कितने टाइम चल रहा है लो? 5 टाइम्स। ठीक है ना, 6 - 1 5 हो जाएगा। तो 5 टाइम्स आपका प्रिंट होना चाहिए स्टार। अब एक और लूप लगाते हैं इसी के अंदर। कैसे क्यों लगाया है अभी आपको क्लियर होगा। फॉर जे इन रेंज। ठीक है, जे इन रेंज मैंने क्या किया 1, I। ओके, और फिर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट क्या किया? स्टार और एंड क्या करना है? एंड इक्वल टू स्पेस। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या दिया है? एक प्रिंट। अब देखिए ये लूप चलेगा कैसे। ठीक है, ये लूप हम कैसे चलाएंगे? फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 हमने फर्स्ट लूप किसने लगाया है? इस लूप को। ये कितनी बार चला? 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट लूप के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स चलेगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे इधर से भी तो प्रिंट करवाना है ना, तो इसीलिए मुझे एक और लूप लगाना पड़ा। तो मैंने फर्स्ट लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1 to 6 इसके लिए, और फॉर जे इन रेंज इस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, स्टार्स को प्रिंट करने के लिए। अब देखिए कैसे, अब कैसे प्रिंट हो रहा है, कैसे सीरीज कैसे चल रही है। सबसे पहले 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे फॉर आई इन रेंज पहले क्या दिया गया है? आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। अब यहाँ पे फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे क्या है आपका? फर्स्ट क्या है? 1 है। तो आई यहाँ पे 1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, आपका 1 टाइम ही ये लूप चलेगा। ठीक है, 1 टाइम ये लूप चला और उसने क्या प्रिंट कर दिया? स्टार। और एंड किससे करना है? एंड किससे करना है? आपको स्पेस से एंड करना है। ओके, अगर आप स्पेस से एंड नहीं करते तो आप चला करके देखना, क्योंकि प्रिंट क्या करता है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट टाइम पे आ जाता है, तो वो इस तरीके से प्रिंट करता चला जाएगा सारे के सारे। लेकिन आपको ऐसे प्रिंट नहीं करना है, आपको कैसे प्रिंट करना है? ऐसे। ठीक है, तो आगे क्या करना है? प्रिंट स्टार, एक स्टार प्रिंट हुआ, एंड क्या किया? उसने स्पेस दिया। लेकिन जब वो नेक्स्ट आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला लूप कहाँ पर फिनिश हुआ? इस 4 का इंडेंटेशन ये दिया हुआ है, इस लूप का इंडेंटेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक 1 टाइम चला। ओके, 1 टाइम चला, फिर उसके बाद जो है ये वाला लूप क्या हुआ? आपका फिनिश हो गया। तो उसने क्या किया? प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब देखिए ये वाला लूप तो फिनिश नहीं हुआ, तो ये यहाँ से क्या चला जाएगा? दोबारा नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? आई की वैल्यू हो गई 2। ओके, फॉर जे इन रेंज 1, 2। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने 0 दिया है ना। 1 to 6, 1 to I। चलो ठीक है, करके देखेंगे तो देखते हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 यहाँ मैं ये 0 होना चाहिए था, ये 0 है। ओके, 0, ये 0 ठीक है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे 0 ही होना चाहिए आपका, 0 से 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। आई की वैल्यू यहाँ पर अगर 2 हुई, आई की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई, तो यहाँ पे वो 1 तक चलाएगा लूप, क्योंकि अपर लिमिट -1 कर देगा। 0 to
1 यानी 2 टाइम्स आपका लूप चलेगा, ठीक है। तो आप कैसे चलेगा, प्रिंट स्टार, उसने स्टार प्रिंट किया और एंड किससे करना है, स्पेस से, स्पेस दे दिया उसने बीच में। अब ये वाला लूप आपका फिनिश नहीं होगा, ठीक है, पहले इनर लूप आपका चलेगा। पहले जे की वैल्यू 0 हुई, उसने एक स्टार प्रिंट किया, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, नेक्स्ट टाइम में 1 हो गई, ये वाला लूप पूरा फिनिश हो गया। प्रिंट उसने क्या किया, स्टार किया और एंड कर दिया। अब वो थर्ड यहाँ पे आ गया, ओके। प्रिंट यहाँ से, इस प्रिंट से वो क्या हुआ, नीचे आ गया। अब फॉर आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हुई 3 और यहाँ पे जे इन रेंज 0 और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 टाइम्स इसको लूप को चलाना है, ओके। प्रिंट स्टार, उसने स्टार प्रिंट किया, एंड किया स्पेस से, स्पेस दे दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पहले ये वाला लूप पूरा फिनिश होना चाहिए, अब यहाँ पे फिर से हो गया, जे की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ पे उसने एक और स्टार प्रिंट कर दिया, फिर एंड किया स्पेस से, फिर से दोबारा गया इस लूप पे, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और उसने एक और स्टार को प्रिंट कर दिया और एंड किया स्पेस से। अब ये लूप इतना ही चलना था, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और प्रिंट क्या मिला उसको, ब्लैंक प्रिंट आपने स्टेटमेंट दे रखी है, ये किस लिए दिए, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने किया, अब फॉर आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये लूप आपका पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो ये है आपका लूप के अंडर लूप। तो पहले जो इनर लूप है, पहले वो चलेगा, पहले वो फिनिश होता है और फिर आपका आउटर लूप चलता है। इनर लूप आपका चलता रहेगा, वो बार बार चलता रहेगा जब तक आपका आउटर लूप पूरा फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये था आपका नेस्टेड लूप।